क्या तुमने कभी ये बात नोटिस करी है कि हम अक्सर उन्हीं चीज़ों के पीछे इनसिक्योर होते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती, और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है और हम उसे जेन्युइनली फिक्स कर सकते हैं, उन चीज़ के बारे में हम सिर्फ ओवरथिंक करते रहते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हे दिस इज शिनोबी एंड आई विल हेल्प यू इन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे लुक्स। अगर तुम जेन्युइनली अच्छे नहीं दिखते तो वो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो तुम उसके पीछे वर्क कर रहे हो या फिर उसके पीछे तुम वर्क नहीं कर रहे हो। अब अगर तुम उसके पीछे काम नहीं कर रहे हो तो काम करना शुरू करो। बेफालतू में बैठ के इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं तो बड़ा गंदा दिखता हूँ, मेरे जेनेटिक्स खराब हैं या ये वो। जस्ट फकिंग वर्क ऑन इट। और अगर तुम काम कर रहे हो उसके ऊपर और तुम्हें बेटर रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो भी कोई इनसिक्योर होने की बात नहीं है, क्योंकि तुम उसके ऊपर काम कर रहे हो। और अगर जेन्युइनली मैं बताऊं तो लुक्स मैटर करते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मैटर्स टू। लोग तुम्हें जज सबसे पहले तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस देख कर ही करते हैं कि तुम कितने टॉल हो, तुम कितने गुड लुकिंग हो, कितने वेल ग्रूम्ड हो। बट इसमें भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि अगर तुम सिर्फ बैठकर रोते हो तो ये एक प्रॉपर शिट है, और अगर तुम उसके ऊपर काम कर रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, तो भी दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो तुम बेटर रिजल्ट्स देख के, अपना बेटर सेल्फ देख करके और मोटिवेट होते हो और इम्प्रूव करते हो, या फिर तुम जिम जाते हो और किसी से अपने को कंपेयर करते हो और देखते हो कि यार ये तो बड़ा अच्छा तगड़ा हट्टा कट्टा बंदा है और मैं कहाँ हूँ। तब भी तुम एक बहुत बुरी चीज़ कर रहे हो अपने साथ। हमेशा कंपैरिजन तुम्हें करना है अपने ओल्डर सेल्फ के साथ। किसी दूसरे को अपने से कंपेयर मत करो, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें नहीं पता, उसकी कंडीशंस तुम्हें नहीं पता, उसकी लाइफ तुम्हें नहीं पता। तुम बस एक्सटीरियर आउटकम को देख करके उसको जज कर रहे हो और खुद से कंपेयर कर रहे हो और खुद इनसिक्योर हो जाओ। हो सकता है कि इन द सेम वे कोई दूसरा बंदा तुमको देख करके इनसिक्योर हो रहा हो। सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ समबडी एल्स until the comparison leads you to improvement। मतलब अगर तुम किसी से अपने को कंपेयर कर रहे हो और फिर उसकी प्रोग्रेस देख करके खुद को इम्प्रूव कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम दूसरे को खुद से कंपेयर करके खुद इनसिक्योर हो रहे हो कि यार ये तो इतना अच्छा है, मैं तो इतना बुरा हूँ, ये अच्छी बात नहीं। वैसे कंपैरिजन एक अलग से पॉइंट था, बट मैंने तुम्हें उसे फिजिकल अपीयरेंस के साथ कनेक्ट करके समझा दिया। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है अटेंशन। तुम्हें किसी दूसरे इंसान की अटेंशन, वैलिडेशन या फिर तारीफ सुनने की या तो आदत है या तुम्हें बचपन में नहीं मिली तो तुम उस चीज़ के लिए क्रेव करते हो। दिस इज नॉट गुड थिंग। व्हाई द फक डू यू वांट कि कोई और तुम्हें वैलिडेशन दे तब जा करके तुम अपना काम को अप्रूव करो? नहीं भाई, ये दिस इज नॉट अ गुड थिंग। Why do you need to be appreciated to work on yourself, to work further, to be good, to be improved? अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो काफी लोग तुम्हें अटेंशन देंगे। Either it is hatred or real appreciation। और ये तो बात हो गई बड़े लेवल पे अटेंशन की। बट इफ यू आर इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ बिकॉज कोई तुमको रिप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे बारे में केयर नहीं करता है, कोई पर्टिकुलर इंसान, और तुम उसके पीछे लगे हुए हो कि ये कैसे मुझे अटेंशन दे, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि तुम्हारी भी कुछ वैल्यू है, तुम एक पर्टिकुलर इंसान हो भाई। यू नॉट अ पपेट। तुम दूसरे की कठपुतली नहीं हो कि दूसरा तुम्हें वैलिडेट करेगा तब जाके तुम चलोगे। लर्न टू बी अलोन। अकेला रहना सीखो। वो उनकी लाइफ है, वो उनकी मर्जी है, तुम्हें नहीं पता उनके पर्सपेक्टिव से क्या चल रहा है। मे बी उसने तुम्हें इसलिए रिप्लाई नहीं किया क्योंकि वो बिजी हो सकता है, वो पर्टिकुलर इंसान, या फिर उसकी लाइफ में कुछ चल रहा हो सकता है जो कि उसने तुम्हें नहीं बताया हो। इट्स टोटली उसकी मर्जी है ये। तुम्हें इस चीज़ के बारे में इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, एज अ कंक्लूजन मैं तुम्हें ये बता देता हूँ ना कि क्या करना है। अगर तुम किसी चीज़ के बारे में इनसिक्योर हो तो तुम्हें अपने से एक सवाल पूछना है कि कैन आई फिक्स इट। जैसे कि जुकाम लगाया भाई, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि अगर तुम जिम जाते हो तो और तुम्हारी बॉडी जेन्युइनली अच्छी नहीं है
सो यू कैन आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन दैट कैन आई फिक्स इट और कैन आई नॉट। अगर तुम इसे फिक्स कर सकते हो तो गो फॉर इट, और फिर इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर तुम किसी चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते हो, जैसे कि किसी इंसान का टेक्स्ट आना, तो तुम उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करके अपना टाइम, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। नाउ आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्ड यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।